हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। जैसे कि हम लोग कर रहे थे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को, और ट्रायंगल्स में हमने एक एक्सरसाइज 7.1 को शुरुआत किया था, यानी कि हमने 7.1 के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर वो है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD इज इक्वल टू ABE एंड EPA इज इक्वल टू DPB। तो हमें शो करना है क्या कि DAP जो है ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, EBP के। सेकंड हमें शो करना है कि AD इज इक्वल टू BE है या नहीं है। दोनों चीजें हमें क्या करना है, शो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा होता है, गिवन, यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, P क्या है, एक मिड पॉइंट है, किसका, AB का, हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। सेकंड है हमारे पास एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। थर्ड है हमारे पास एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये तीन चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने यहाँ पर लिख ली। अभी हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, वो हम लिखते हैं क्या में, टू प्रूफ में। प्रूफ करना है हमें फर्स्ट यहाँ पर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP। सेकंड हमें करना है यहां पर AD इज इक्वल टू B। दो चीजें हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो थर्ड हमारा स्टेप क्या होगा इसमें, प्रूफ, जिसमें हमें सारा कुछ प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक। तो यहां पर प्रूफ जब करेंगे हम, तो अगर मैं यहां पर फिगर को देखूं, फिगर की हेल्प से हम इसे अगर सॉल्व करें तो काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में क्या है, BAD जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर वो होगा PAD के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है हमारा P को एक मिड पॉइंट है हमारा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि BAD किसके इक्वल होगा, एंगल PAB के। और यहां पर मैं देख सकता हूं यहां पर इसका रीजन फ्रॉम फिगर, ठीक। सेकंड अगर मैं देखूं यहां पर इसी तरीके से, जो मेरे पास ABE होगा, दूसरी तरफ मेरे पास क्या होगा, ABE जो होगा एंगल वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मेरा PBE के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, मेरा इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी मैं रीजन लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम फिगर, ठीक। ये दोनों चीजें मैंने फिगर से ली हैं, फिगर देखकर हमने दोनों चीजें को यहां पर लिख लिया, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक चीज यहां पर गिवन दी है, कौन सी, एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल ABE के इक्वल है। ये क्या है, ये हमारा गिवन है, ये हमने यहां पर गिवन लिख लिया, ठीक। तो अगर इन तीनों चीजों को मैं यहां पर देखूं तो BAD किसके इक्वल है, PAB के। तो BAD की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर PAB लिख सकता हूं। जो मेरा BAD है वो किसके इक्वल है, PAB के इक्वल है। तो BAD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PAB लिख सकता हूं। सेकंड मेरा जो ABE है वो किसके इक्वल है, PBE के। तो ABE की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, PBE लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे मैं नाम देता हूं नंबर 1, ठीक। यहां पर ये मेरे साथ नंबर 1 दे दिया, ठीक। सेकंड मेरे पास जो है EPA, यहां पर मैं लेता हूं EPA, एंगल EPA किसके इक्वल है, एंगल DPB के। और ये कहां से लिया है मैंने, ये मुझे गिवन दिया हुआ है, ठीक। मैंने वहां पर उसका रीजन लिख दिया जो मुझे गिवन दिया हुआ है। अब मैं EPA और DPB जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, यहां पर दोनों साइड सेम चीज में EPD को, कौन सा, EPD को, ये वाला जो एंगल है मेरा बीच वाला एंगल, ये इनको मैं ऐड करूंगा, ठीक। यानी कि एंगल EPE में क्या करूंगा मैं,
EPD, इसे ऐड करा, और उस तरफ भी मैं क्या करूंगा, DPB में ऐड करूंगा किसे, EPD को। दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि EPA कौन सा है हमारा, EPA, इस वाले में मैंने कौन सा ऐड करा, ये वाला ऐड करा, EPD। ठीक, सेकंड तरफ मैंने, मतलब दूसरी तरफ मैंने क्या करा, DPB मेरे पास दिया हुआ है, कौन सा, DPB, ये वाला एंगल दिया हुआ है, और मैंने उसमें भी क्या करा, ये रेड वाला जो मैंने बनाया है ये वाला एंगल उसमें, यानी कि EPD मैंने उसमें ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में ऐड कर सकता हूं। तो मेरे पास जो निकल कर आया, अब ये कौन सा एंगल निकल कर आया, अगर मैं इसे आपको अलग बनाकर दिखाऊं तो ये तो मेरे पास एक निकल कर आया कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है, ये है E, और ये है P, और ये है B। और दूसरा जो मेरे पास है, ये है A, और ये है P, और ये है इसमें भी B। ये दो एंगल मेरे पास जो आ गए वो निकल कर आ गए। ठीक, आप ये देख सकते हैं EPB कौन सा है, EPB, और सेकंड कौन सा है, APB, ये वाला। ठीक, ये दोनों एंगल मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक, तो मैं यहाँ पर EPA और EPD की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर EPA और EPD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, APD, यहाँ पर D आएगा, ये B नहीं है, ये सॉरी D है, ये APD, ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल APD किसके इक्वल होगा, ये DPB, यानी कौन सा, DPB, और इसमें मैंने कौन सा ऐड करा, EPB, ये वाला, यानी कौन सा होगा, ये PBE, ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला। ठीक, कौन सा होगा, ये PB या BPE, एंगल BPE। ठीक, यानी कि APD, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ूं, मैं यहाँ पर ऐड करूं, इन दोनों एंगल को अगर मैंने ऐड करा तो कौन सा आया मेरे पास निकल के, APD, और इन दोनों एंगल्स को मैंने यहाँ पर ऐड करा तो मेरे पास कौन सा निकल के आया, BPE, या इसे मैं बोल सकता हूँ EPB। आप जैसे भी लिखने आए वैसे लिख सकते हैं। इसे मैंने नाम दे दिया नंबर 2। ठीक, इन दोनों को मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर DAP, मेरे पास जो DAP है यहाँ पर कौन सा है, DAP, ये वाला, और मेरे पास सेकंड कौन सा है, EBP। इन दोनों में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इन दोनों में, तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला जो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर PAD, जो मेरे पास एंगल PAD है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एंगल PBE के इक्वल। किसके इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1, क्योंकि ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया जिसे मैंने 1 नंबर दिया। ठीक, सेकंड अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास, अगर मैं फिगर की हेल्प लूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, AP, जो AP है मेरे पास इस वाले में, और जो मेरे पास PB है, जो AP है ये वाला, और जो PB है ये वाला, दोनों क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि P हमारा पास क्या है, मिड पॉइंट है, P हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है, दो बराबर भागों में, दोनों को तरफ क्या करता है, बराबर भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास AP इक्वल टू क्या होगा, PB होगा, AP इक्वल टू क्या होगा, PB होगा हमारे पास। क्यों होगा, क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर P हमारा मिड पॉइंट है तो इधर वाला भाग भी और इधर वाला भाग भी हमारा, यानी कि दोनों पार्ट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमारा आ गया। हमने सेकंड हमने जो है मैंने यहाँ पे निकाला था APD, कौन सा, एंगल APD और एंगल BPE, ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ठीक, ये दोनों भी हमने कहां से लिए, फ्रॉम 2, यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 2। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया,
ये हमारी क्या हो गई, साइड हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बन रहा है, एंगल साइड एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल। कौन कौन से हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिए थे, DAP और EPB। ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EPB क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक एंगल, एक साइड, फिर एक एंगल, हमने दो एंगल और एक साइड क्या कर दिए, यहाँ पर इक्वल कर दिए। हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास अगर ये आ गया एंगल साइड एंगल, तो हम कह सकते हैं कि DAP और EPB क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, CPCT का यूज कर सकते हैं। तो बाई CPCT, अब CPCT का हम यूज करेंगे, हमें सेकंड का निकालना है AD और BE इक्वल है या नहीं, AD और BE इक्वल है या नहीं, हमें ये यहाँ पर निकालना है। EBP, सॉरी मैंने यहाँ पर EPB लिख दिया, जो कि EBP है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारा EBP है, हमने जो यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी हमने EBP लिया था, ठीक। तो CPCT का हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमें क्या निकालना है, AD और BE क्या है, इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो AD हमारा क्या है, यानी कि सेकंड और फर्स्ट। AD कौन सा है, सेकंड, और फर्स्ट हमारा क्या है, AD है, AD, ठीक। अगर इस तरफ मैं देखूं दूसरे ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या निकालना है हमें, BE। तो BE कौन से पे, सेकंड, और फर्स्ट BE है। तो हम कह सकते हैं कि AD और BE भी क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने ये वाला तो फर्स्ट नंबर वाला भी सॉल्व कर दिया और सेकंड नंबर वाला भी। हमसे फर्स्ट नंबर पे पूछा था हमने, ट्रायंगल DAP और EBP कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वो हमने यहाँ पर हमने दिखा दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। सेकंड हमसे पूछा था कि AD और BE इक्वल है या नहीं, तो हमने CPCT का यूज करके वहां पर, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज करके हमने वहां पर दिखा दिया कि AD और BE जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अब उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक। तो गिवन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें राइट एंगल दिया हुआ है जो कौन सा है, ACB है हमारे पास। एंगल ACB कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 90 डिग्री। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है CM जो है वो किसके इक्वल है, वो DM के इक्वल है। और जो हमारा BM है वो किसके इक्वल है, वो AM के इक्वल है। ये तीन चीजें हमें यहाँ पर दी हुई हैं। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, BMD के। सेकंड हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड हमें प्रूफ करना है कि DBC जो है ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACB के या नहीं, ठीक। और हमें फोर्थ प्रूफ करना है जो CM है वो 1/2 ऑफ AB है या नहीं। ये चार चीजें इसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। चलिए इसे करते हैं प्रूफ, यानी कि प्रूफ की तरफ अपने हम बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने से पहले यहाँ पर अगर हम फिगर पे ध्यान दें, तो फिगर में हमारे पास यहाँ पर BMD जो ये वाला एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, BMD। और दूसरा इसी तरफ बन रहा है ये CAM, यानी BMD और CMA ये दो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं। हम इसी को लेते हुए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी कि AMC और DMB, AMC और DMB। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल DMB, इन दो ट्रायंगल को हम लेंगे और यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है पहले से कि AM और BM के यहाँ इक्वल है। ये क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है कि AM और BM इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक। ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि AM और BM इक्वल हैं। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर, सेकंड चीज हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में क्या है,
फर्स्ट तो हमारी हो गई ए एम इक्वल टू बी एम। सेकेंड हमारा ट्राइंगल ए एम सी है, यानी कि ट्राइंगल वो सॉरी जो एंगल बी एम सी है, कौन सा एंगल बी एम डी, जो एंगल बी एम डी है यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से? बी एम डी और ए एम सी कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, तो यहां पर मैंने रीजन लिख दिया इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, यानी कि एंगल ए एम सी और एंगल डी एम बी हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे यहाँ पर ये बन रहे हैं। थर्ड अगर हम देखें तो सी एम और बी एम, सी एम और डी एम, सी एम और डी एम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गिवन दिया हुआ है कि सी एम और डी एम भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर तीनों चीजों को देखें तो हमारा पास ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड। यानी कि यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड में लिख सकता हूं क्या कि ट्राइंगल ए एम सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल डी एम बी के। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला तो हमारा जो दिया था प्रूफ करने को, ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, सेकंड हमें प्रूफ करना है कि डी बी सी जो है वो एक राइट एंगल है या नहीं है। कौन सा? ये वाला जो है हमें प्रूफ करना है कि डी बी सी जो है वो एक राइट एंगल है या नहीं है। तो हमारा पास ये क्या आ गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सीपीसीटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का यूज करके कुछ चीजें यहां से मैं निकालना चाहूंगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं सीपीसीटी का यहाँ पे यूज करूं तो सीपीसीटी से मैं यहाँ पर क्या निकाल सकता हूं, जो एम है मेरा, जो सी है, जो ए है। अगर मैं ये ऑर्डर को लूं यानी कि सेकंड थर्ड फर्स्ट, कौन सा, एंगल एम सी ए, सेकंड थर्ड फर्स्ट, और इस तरफ भी मैं क्या लूंगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट। सेकंड यानी कि एम, थर्ड यानी कि बी, और यानी कि ये डी। ये तीन चीजें मैंने यहाँ पर सेकंड थर्ड फर्स्ट दोनों एंगल को मैंने यहाँ पर सीपीसीटी से इक्वल कर लिया। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाला। अब ये मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाने के बाद में इस पर हम सेकंड वाला जो है हम उसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने सीपीसीटी का यूज करके जो ये चीज निकाली, यहाँ से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं एसी लूँ यहाँ पर, यानी कि थर्ड और सेकंड, और इधर से मैं बीडी लूँ, थर्ड और सेकंड, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम अपना सॉल्व करते हैं डीबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को लूँ, सिर्फ इसे इतना, यहाँ पर मैं अगर इसे लिखूं, यहाँ पर कौन सा है, ये डी, ये बी और ये सी। ठीक, ये हो गया मेरे पास ए। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो डी बी क्या है, मेरा ए सी के पैरेलल है। डी बी क्या है, मेरा ए सी के पैरेलल है। और जो मैंने अभी यहाँ पर ये चीज निकाली है, इसे मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल एम सी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी बी। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक, कैसे लिखी, यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है मेरे पास। ये एम सी ए कौन सा बन रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं ये लाइन यहाँ पर खींच दूं तो ये मेरे पास क्या है, एम हो जाएगा। तो एम सी ए ये वाला जो बन रहा है मेरे पास, ये एम सी ए, और जो एम डी बी बन रहा है मेरे पास, ये वाला, ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होंगे, अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ा दूं और ये कर दूं मैं ऐसे करके, तो जो बीसी लाइन है मेरे पास, जो मेरे पास बीसी लाइन है वो क्या काम करेगी, मेरा जो बीसी लाइन है वो मेरे ट्रांसवर्सल का काम करेगी। क्यों, क्योंकि जो डीबी है और एसी है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, एम सी ए और एम डी बी हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अब मैं यहां पर ए सी पैरेलल किसके है, यहां पर डीबी के है, एसी पैरेलल किसके है, डीबी के है। ये मैंने यहां पर लिख दिया। आप जैसे कि यहां देख सकते हैं एसी और डीबी पैरेलल है, और बीसी क्या है, वहां पर बीसी काम कर रही है काय का, ट्रांसवर्सल का। जो बीसी लाइन है वो ए बी
और DB, इन दोनों पे क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BC क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये दोनों एंगल कौन से, DBC, कौन सा, DBC, और दूसरा एंगल कौन सा मेरा, ACB, दोनों एंगल मेरे पास कौन से होंगे, ये इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन सा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से, कौन से, अगर मैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB करूं तो किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सी, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल मतलब दोनों एंगल्स का सम अगर हम कर दें तो 180 डिग्री के हो जाएगा हमारा ये, ठीक। हमारे पास क्या, DBC की वैल्यू हमारे पास अभी पता नहीं है, जो कि हमें निकालनी है। ACB की वैल्यू हमें पता है, ACB कितना है हमारे पास, हमने पहले निकाल लिया था। ACB हमारे पास जो है एंगल C है हमारे पास, वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसकी जगह हम 90 डिग्री कर देंगे और ये कर देंगे 180 डिग्री, ठीक। तो DBC जो आ गया हमारे पास, यहाँ से अगर 180 डिग्री और 90 डिग्री को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो यहाँ पर DBC की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ गई है, 90 डिग्री आ जाएगी। यानी कि DBC की वैल्यू भी यहाँ पर 90 डिग्री आ गई। तो हम कह सकते हैं ये भी एक क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ये भी एक क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। और वही हमें सेकंड चीज DBC को राइट एंगल यहाँ पर प्रूफ करना था, जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब थर्ड है हमारा कि DBC और ACB, कौन सा, DBC ये वाला ट्रायंगल और ACB, अगर मैं इसे यहां पर बनाकर दिखाऊं, DBC और ACB, AC और ये B, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये वाला हमें पूछ रहा है। तो मैं दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर लिख लूंगा कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACAB या ACB, ठीक। ये मैंने दोनों ट्रायंगल यहां पर लिख लिए, ठीक। तो अगर हम मैं यहां पर देखूं तो BD, अगर हम यहां पर अभी देखें तो BD इक्वल टू AC हमने जो ऊपर निकाला है यहां पर, वो हम यहां पर लिख सकते हैं। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, BD इज इक्वल टू AC। ये वाला जो हमने अभी यहाँ पर CPCD का यूज करके यहाँ पर प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव, यानी कि हमने ऊपर ये प्रूफ कर लिया है क्या, BD इक्वल टू AC हमारे पास होगा, ठीक। और हमारे पास जो एंगल DBC है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACB के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि दोनों एंगल क्या है हमारे पास, DBC और ACB दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। DBC हम 90 डिग्री निकाला है और ACB हमारे पास पहले से ही 90 डिग्री का एंगल था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बोथ एंगल आर 90 डिग्री, ठीक। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास अगर हम दोनों एंगल में देखें तो BC इसमें भी है और इसमें भी है, तो BC लाइन हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं हम BC इक्वल टू BC, जो कि क्या है, जो कि कॉमन है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये तो मेरे पास साइड हो गई, ये मेरे पास एंगल हो गया और ये मेरे पास साइड हो गई। तो यहां पर मेरा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है यहां पर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं बाई साइड एंगल साइड, कौन कौन से, ट्रायंगल DBC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACB के, ठीक। तो ये हमारा थर्ड वाला भी यहाँ पर, ये तो हमारा सेकंड वाला प्रूफ हो गया और ये हमारा यहाँ पर थर्ड वाला प्रूफ हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी मैं इसे मिटा दूंगा, रफ कर दूंगा और मैं कराऊंगा फोर्थ वाला। तो जैसे कि अभी मैंने ये सॉल्व करा कि ट्रायंगल DBC क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ACB के। तो यहाँ पर CBCD का प्रयोग करके मैं ये भी लिख सकता हूँ कि CBCD का प्रयोग करके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि CD जो होगा मेरे पास, यानी कि मेरे पास जो DC होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, वो किसके इक्वल होगा, वो मेरे पास होगा AB के इक्वल। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया और यहाँ पर थर्ड लिया, यहाँ पर फर्स्ट लिया, यहाँ पर थर्ड लिया, DC इक्वल टू AB। अब मैं जानता हूं क्या, मेरे पास DM इक्वल टू क्या है, CM है। ये हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है पहले से ही,
DM इक्वल टू CM, हमें पहले से ही ये गिवन दिया हुआ है, दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि M क्या है, मिड पॉइंट है। ये भी हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसका, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ठीक, तो M क्या है, मिड पॉइंट है, किसका यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, CD का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं M किसका मिड पॉइंट है, C और D का मिड पॉइंट है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक, तो जब M मिड पॉइंट है तो CM की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो CM की वैल्यू क्या होगी, CD अपॉन 2 होगी। CM की अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी होगी, CD और अपॉन 2 होगी। और यहाँ पर मैंने निकाला है कि CM का मान कितना है, यहाँ पर जो CM की मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें पहले तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, DC बराबर AB निकाला है, यानी CD बराबर यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, AB निकाला है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं CM और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, CD की जगह AB लिख सकता हूँ। CD की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, AB लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, CM इक्वल टू 1/2 AB लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हमें क्या करना है, यहाँ पर CM इक्वल टू 1/2 AB प्रूफ करना है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों जो हमसे यहाँ पर पूछे थे इस क्वेश्चन नंबर 8 में, हमने सारे चीज यहाँ पर प्रूफ कर दी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।